मैं 18 साल की थी जब मेरे पापा को अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे जो काम नहीं करते थे। तभी मैंने पापा की मृत्यु के बाद ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ न कुछ पैसे घर में आने शुरू हो चुके थे। माँ भी घर में कपड़ा सिलाई किया करती थी। एक दिन एक बच्चे को मैंने बुरी तरह से डांट दिया जो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, जिस पर मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उनके बच्चे को डांटा था। उस दिन उस घर से निकलकर सड़क पर बैठी परेशान से फूट फूट कर रो रही थी। कुछ देर ही बीते थे कि एक हिजड़ा मेरे पास आकर बैठ गया, जिस पर मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। मगर सामने ही ज्योति माँ खड़ी थी, जिसने मुझसे रोने की वजह पूछी। मैंने रोते हुए उसको सब कुछ बता दिया, पर ज्योति माँ ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मगर ज्योति माँ ने पैसे जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए और फिर एक पर्ची मुझे दे दी जिस पर एक पता था। ज्योति माँ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हमारे घर काम करने के लिए आ जाना। मैं ज्योति माँ के घर में काम करने लगी थी। मेरे सभी हिजड़ों के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और मुझे वहाँ काम करते हुए भी किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं थी। ना ही कभी किसी ने कोई बदतमीजी की थी, ना ही मुझे डांटा था। ज्योति माँ मुझे हर महीने एक अच्छी खासी तनख्वाह देती थी, जिसमें मेरा और मेरे घर वालों का आसानी से गुजारा हो जाता था। मुझे यहाँ काम करते अब 4 साल हो चुके थे और अब मैं 22 साल की हो चुकी थी और इन 4 सालों में पहली बार हुआ था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़कर गया था। अचानक किसी की जोरदार चीख ने मुझे बेहद सख्ते में डाल दिया था। मैंने बाहर आकर देखा तो सभी हिजड़े जमा हो चुके थे। बीच में एक हिजड़ा मौजूद था और ज्योति माँ को सभी हिजड़ों ने घेरा हुआ था। मैं देखकर दंग रह गई। सभी हिजड़े रो रहे थे। मैंने ज्यादा आगे होकर देखा तो ज्योति माँ के हाथ में एक बच्चा था जो बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसा। मगर उसको ज्योति माँ के हाथ में देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मैं बिना कुछ पूछे जानती थी कि वो बच्चा भी एक हिजड़ा था, जिसे उसके माँ बाप बोझ समझकर हिजड़ों के ठिकाने पर छोड़ गए थे। उस मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब ये भी बड़ा होकर यहाँ मौजूद हिजड़ों की तरह जिंदगी गुजारेगा। उस बच्ची का नाम चंचल रखा गया था। उसको संभालने और पालने की जिम्मेदारी एक हिजड़े के सर पर दे दी गई थी। एक दिन ज्योति माँ ने मुझसे कहा कि पलक को बुला कर लाओ। मैं देखने गई लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैंने आकर कहा वो नहीं है और ना ही चंचल वहाँ पर थी। मैंने बताया तो ज्योति माँ गुस्से से खड़ी हो गई। वो कहने लगी आखिर वो गई कहाँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हिजड़ा किसी बच्ची को लेकर यहाँ से भागा हो। पलक की गुमशुदगी सबके लिए दुख की बात बन चुकी थी। हम सब चलते हुए एक बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे जहां कई बसें एक साथ खड़ी थी। आखिरी बस की तरफ बढ़े कि शायद कुछ पता चल जाए और फिर हमें वहां से पता चल गया कि पलक इस बस में बैठकर कहीं गई है। तभी हम उस बस में बैठ गए जिसने आधे घंटे में हमें वहां उतार दिया जहां उसने पलक को उतारा था। हम लोगों से पूछते हुए उस घर पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों ने बताया था कि पलक आई है। हम उस घर के सामने पहुंचे तो ये देखकर बिल्कुल दंग रह गए कि सामने ही पलक चंचल को कंबल में लपेटे दरवाजे के बाहर बैठी हुई है और दरवाजा अंदर से बंद है। ज्योति माँ पीछे चलते हुए उसके घर पर पहुंच गई तो वो सबको देखते ही घबरा कर खड़ी हो गई। ज्योति माँ ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहने लगी कि ये मेरे पापा का घर है, वो अब मर चुके हैं और अब यहाँ पर मेरा भाई और भाभी रहते हैं और साथ में उनके बच्चे भी हैं। पलक ने कहा तो ज्योति माँ ने फिर से पूछा कि उन सबसे चंचल का क्या संबंध है, जिस पर पलक ने बताया कि चंचल मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी है। पलक के इस शब्द को सुनकर हम सब का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता चला चंचल तुम्हारी भतीजी है? पलक ने चंचल का सीधा बाजू ऊपर किया और मौजूद बड़े से तिल की तरफ इशारा करके कहा यह हमारे खानदान की पैदाइशी निशानी है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है और मेरी माँ के कंधे पर भी था और भाई के कंधे पर भी है। मुझे सिर्फ शक हुआ था कि इस बच्चे से मेरा कोई संबंध है। तभी मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया जिसमें साबित हो गया कि उसे मेरा खून का रिश्ता है और मेरे भाई की औलाद है, क्योंकि मेरा एक ही भाई है, बहन नहीं है। तभी मुझे समझ में आ गया कि मेरे भाई की औलाद होगी। तभी आप सबको बिना बताए मैं यहाँ चली आई। हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज आने लगी। फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। पलक से चंचल को लेकर चूमने लगी। शायद वो चंचल की माँ थी। उसने बताया कि वो चंचल को अपने पास रखेगी और अपने पति से डिवोर्स लेगी। अब वो अपनी ननन के साथ ही मिलकर अपनी बेटी को पालेगी। तभी चंचल का बाप और पलक का भाई बाहर आया। रोते हुए बोला कि तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, तुम रख लो चंचल को अपने पास। चंचल की माँ ने अपने पति को कहा कि सिर्फ चंचल नहीं बल्कि पलक को भी रखूंगी, आखिर वो मेरी ननंद है। पलक के भाई ने पलक को देखा जो नम आंखों से उसे देख रही थी और वो शर्मिंदा होता हुआ सर हिला रहा था। तुम मुझे माफ कर देना, पलक के भाई ने कहा तो उसने हाँ में सर हिलाया और उसे माफ कर दिया। पलक ने अब ज्योति माँ से इजाजत मांगी तो ज्योति माँ ने उसे जाने की परमिशन दे दी। वो सब मिलकर अपने भाई और भाभी और चंचल के साथ अंदर चली गई तो हम भी अपने नम आंखों से वापस अपने घर को पलट आए थे। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।